विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, चेचक के टीके के आविष्कारक हैं। तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, निम्न में जरमानासी है यानी कौन कीटाणुओं को मारता है। तो इसमें क्लोरोबेंजीन और डीटाल दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी वाला सही माना जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। तो इसका सही उत्तर है डीडीटी। इसका पूरा नाम होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ये परबल कीटनाशक है। अगला प्रश्न है, बीएचसी का पूरा नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस व्यवहार है एक। तो इसका सही उत्तर होगा परिकल्पना, क्योंकि आदर्श गैस की केवल परिकल्पना की गई है, सोचा गया है, विचार किया गया है कि ये गुण आदर्श गैस में होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से अभी कोई आदर्श गैस प्राप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन। क्लोरीन को जल में डालने से कीटाणु मर जाते हैं और वह पीने योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट विलेन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है, यानी जो नीला रंग होता है विलेन का वो लुप्त हो जाता है जब कॉपर सल्फेट के विलेन में हम लोहे की कील डालते हैं। अगला प्रश्न है, स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, ऑप्शन सी वाला। तो जब हम हथेली पर स्पिरिट रखते हैं तो बहुत तेज़ी से उसका वाष्पीकरण होता है और हमारे हथेली की उष्मा लेकर उड़ जाता है और हमको ठंडी लगती है। अगला प्रश्न है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा द्रव के अणुओं से कम। अगला प्रश्न है, अंतरः अणुक बल अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है ठोस में। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्वथनांक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में होगी। तो इसका सही उत्तर है वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानी एवं साबुन। ये पानी और साबुन यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में मिश्रण है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए, मिश्रण का मतलब होता है जो यौगिक ना हो, अनिश्चित अनुपात वाले पदार्थ मिले हों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीतल, वायु, इस्पात, दूध, ये सब मिश्रण हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगर यहाँ प्रश्न पूछता कौन सी धातु सबसे अधिक होती है तब एल्युमिनियम लिखते हैं, लेकिन तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, अंतराणुक बल नगण्य होता है। तो ऑप्शन है गैस में। अगला प्रश्न, निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, मतलब किस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव बदले सीधे गैस में बदल जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवसादर। अगला प्रश्न, क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शर्करा। ये क्रिस्टलीय ठोस है, बाकी सभी ये जो तीनों दिए हैं ये अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। तो उत्तर इसका सही होगा ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, मतलब किसको गर्म करने पर वह फूल जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, यह है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाष्पन। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी सही होगा, घटती है, यानी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो ऑप्शन इसका सही है ए वाला, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। अगला प्रश्न, भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं।